और देखिए सीधी तस्वीरें वाराणसी से आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर हैं। हवाई सर्वेक्षण करते हुए, बोट के जरिए सर्वेक्षण करते हुए अब काशी विश्वनाथ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और ये तस्वीरें भी हैं आपके सामने। तो काशी तमिल संगमम का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। ये तीसरा संस्करण है काशी तमिल संगमम का, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करने वाले हैं। हालांकि इससे पहले के अगर इन अवसरों को लेकर बात करें तो साल 2022 में पहली बार, तो वहीं साल 2023 में दूसरी बार काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया था। बता दें कि उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, लेकिन आज तीसरे संस्करण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। वाराणसी में सीएम योगी की इस वक्त मौजूदगी है। तो काशी विश्वनाथ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें हैं आपके सामने। हालांकि इस कार्यक्रम में उनके साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी नजर आने वाले हैं और काशी तमिल संगमम का उद्घाटन करते हुए सीएम योगी नजर आएंगे। इस बार की भी एक अलग थीम रखी गई है, लेकिन महाकुंभ की भी छटा यहाँ पर देखने को मिलेगी। काशी तमिल संगमम का आयोजन दरअसल पिछले 2 बार से किया जा रहा है और ये तीसरा अवसर है जब उत्तर और दक्षिण दोनों की ही संस्कृति एक साथ यहाँ पर नजर आएगी। काशी तमिल संगमम, जो कि नाम से ही जाहिर है कि एक तरफ उत्तर की संस्कृति तो दूसरी तरफ दक्षिण की संस्कृति यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम की बात करें तो 100 से ज्यादा कलाकार इसमें शामिल होंगे, 1200 से ज्यादा डेलीगेट्स इसमें शामिल होने वाले हैं और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और एक एक प्रस्तावित कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। हवाई सर्वेक्षण करते हुए सीएम योगी यहाँ पर पहुंचे हैं। दरअसल वाराणसी पहुंचकर सबसे पहले सीएम योगी ने हवाई सर्वेक्षण किया। चूंकि महाकुंभ का पलट प्रवाह का असर वाराणसी में दिख रहा है और लिहाजा श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या वाराणसी में नजर आ रही है, तो आखिर आसमान से काशी का क्या नजारा है, वाराणसी की क्या तस्वीर है, हवाई सर्वेक्षण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। तो नमो घाट से काशी विश्वनाथ मंदिर का ये सीएम योगी का कार्यक्रम है। काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का, यानी काशी तमिल संगमम 3.0 का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। तो अब से थोड़ी ही देर में एक एक करके कार्यक्रमों की शुरुआत भी हो जाएगी, क्योंकि एक उत्तर और एक दक्षिण की जो परंपरा है, और हमने देखा है कि दोनों ही छोर के और दोनों ही दिशाओं के परंपराओं में हालांकि कुछ अंतर जरूर है, और इसी अंतर को मिटाने के लिए और उन्हीं रीति रिवाजों का, उन्हीं संस्कृतियों का, उन्हीं परंपराओं का ये सामंजस्य बिठाने के लिए काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है। पिछले 2 बार से इसकी शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में यहाँ पहुंचकर इसका उद्घाटन किया था और इसके जरिए एक संदेश देने की भी कोशिश की थी कि काशी और तमिल, यानी उत्तर और दक्षिण की जो परंपरा है वो एक दूसरे के साथ यहाँ पर सामंजस्य बिठाते हुए चलती है। हालांकि अगर दक्षिण की बात करें तो दक्षिण से आए श्रद्धालुओं की संख्या देश भर में अलग अलग जगहों पर देखने को मिलती है, लेकिन काशी में अमूमन सबसे ज्यादा दक्षिण से आए लोगों की भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है। नतीजन चाहे वो गंगा स्नान को लेकर हो, वहां पिंडदान को लेकर हो, काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन करने को लेकर हो, या फिर और भी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर भ्रमण करने के लिए, दर्शन पूजन करने के लिए दक्षिण से लोग बड़ी संख्या में आते हैं। और देखिए एक एक करके कई तस्वीरें हैं आपके सामने। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी पहुंचकर हवाई सर्वेक्षण किया। आसमान से आखिर काशी का नजारा अभी कैसा दिख रहा है वो भी सीएम योगी ने देखा। चूंकि महाकुंभ का पलट प्रवाह देखने को मिल रहा है, लिहाजा चाहे वो अयोध्या हो, धार्मिक क्षेत्र, अगर हम मिर्जापुर की बात करें तो वहां भी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। काशी की खास तौर पर बात करें तो एक तरफ साधु संतों का भी यहाँ पर जमावड़ा अब लग चुका है, और दूसरी तरफ चूंकि महाशिवरात्रि को लेकर यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यक्रमों का आयोजन होगा और उसे देखते हुए श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। तो आसमान से काशी का क्या अभी नजारा है, कैसी काशी नगरी इस वक्त देख रही है, हवाई सर्वेक्षण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ बोट से भी भ्रमण करते हुए गंगा घाटों को भी उन्होंने देखा और वहां की भी हालातों का जायजा सीएम योगी ने लिया, वहां की भी जानकारी सीएम योगी ने ली। चूंकि देखिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सड़क मार्ग से होते हुए, जल मार्ग से होते हुए यहाँ पर एक एक तैयारियां की गई है, पुलिस टीमों की तैनाती की गई है। चूंकि महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, तो दूसरी तरफ बता दें कि महाशिवरात्रि को भी लेकर ये कार्यक्रम, और अब काशी विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ के दर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और अब से थोड़ी ही देर में पूजा दर्शन, पूजा पाठ का ये कार्यक्रम शुरू होगा। चूंकि जब भी सीएम योगी काशी के दौरे पर पहुंचते हैं, वाराणसी के दौरे पर पहुंचते हैं, काल भैरव हो, काशी विश्वनाथ हो, उनके दर्शन पूजन करते हुए नजर आते हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पे एक रिकॉर्ड भी है कि सीएम रहते हुए सबसे ज्यादा बार उन्होंने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री का
वाराणसी को लेकर जो लगाव है वो हमने समय समय पर देखा है, और जब भी चाहे वो प्रशासनिक कार्यों को लेकर पहुंचते हों, प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले वो तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचते हों, सीएम योगी जब भी वाराणसी में मौजूद रहते हैं, काल भैरव में दर्शन पूजन करते हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करते हैं। और ये तस्वीरें भी आपके सामने, तो गर्भगृह से ये तस्वीरें हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब पूजा पाठ करते हुए, पूजन दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वाराणसी के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दर्शन पूजन कार्यक्रम के बाद सभी प्रस्तावित कार्यक्रमों में सीएम योगी एक एक करके शिरकत करने वाले हैं। तो काशी तमिल संगमम का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी ही देर में करते हुए नजर आएंगे। तो हवाई सर्वेक्षण करते हुए, जलमार्ग से होते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ पहुंचे हैं। मंदिर में दर्शन पूजन करते हुए सीएम योगी नजर आ रहे हैं। तो नमो घाट से काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। बता दें कि नमो घाट से बोट के जरिए सीएम योगी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और घाटों का भी दरअसल यहां पे जायजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। चूंकि 84 घाट है वाराणसी में और हर एक घाट पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ यहां पर नजर आ रही है। पुण्य पवित्रे शुभे फाल्गुन मासे कृष्णे पक्षे तृतीयायां शुभ पुण्यतिथौ मंदवासरान्वितायां गोत्रः नामधेयोऽहम्। समस्त संसारस्य प्राणिनां कल्याणार्थं देशे सुख शांति सौमनस्य अभिवृद्ध्यर्थं भारतीयानां धर्मबुद्धि लाभार्थं कृतकायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक पातक ज्ञाताज्ञात दुरित क्षयद्वारा धर्मार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध्यर्थम श्री विश्वेश्वर सांब सदाशिव कृपा प्रसाद द्वारा समस्त उत्तर प्रदेश वासिनां अभ्युदय उत्कर्ष कामनया सकल राजकीय कार्याणां सफल संचालनार्थं श्री विश्वेश्वर सांब सदाशिव सुप्रसन्नार्थं यथाविधि पूजनं करिष्ये। तत्रादौ निर्विघ्नता परिसमाप्त्यर्थं महागणपति स्मरणं च करिष्ये। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं पवित्रं उद्यद्दिवाकर दिवोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्न गणपतये नमः। नमः शंभवाय जमयो भवाय च नमः शंकर। तो काशी विश्वनाथ मंदिर से ये तस्वीरें हैं आपके सामने। वाराणसी के दौरे पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दर्शन पूजन करते हुए आगे के कार्यक्रमों में सीएम योगी शिरकत करने वाले हैं। काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और काशी और तमिल, उत्तर और दक्षिण की परंपराओं का यहाँ पर समागम देखने को मिलेगा। बता दें कि एक भाषा को लेकर, पहनावे को लेकर, खान पान को लेकर एक जो थोड़ी बहुत विविधता रहती है उत्तर दक्षिण की परंपराओं में, उसका समागम काशी तमिल संगमम में यहाँ देखने को मिलता है। चूंकि जब जब इस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है, इससे पहले 2 बार प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी पहुंचकर काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया है और बड़ी संख्या में दक्षिण से लोग उत्तर पहुंचते हैं, काशी विश्वनाथ पहुंचते हैं, दर्शन पूजन करते हैं और उत्तर की परंपराओं को, रीति रिवाजों को समझने का प्रयास करते हैं। और ठीक उसी तरीके से उत्तर भी यानी दक्षिण की परंपराओं को समझने की, उनकी परंपराओं को, उनकी संस्कृतियों को समझने की कोशिश यहाँ पर। भाषा को लेकर एक हमने यहाँ पर देखा है कि हमेशा एक तालमेल वैसा नहीं दिखता है, लेकिन जब जब काशी तमिल संगमम का आयोजन यहाँ पर किया जाता है, अलग अलग भाषाओं का भी यहाँ पर एक दूसरे में समागम होता हुआ नजर आता है। तो काशी तमिल संगमम का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करने वाले हैं। हालांकि उससे पहले काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन का उनका कार्यक्रम है और तस्वीरें भी हैं लगातार आपके सामने। काशी विश्वनाथ पहुंचकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करते हुए, दुग्धाभिषेक करते हुए, जलाभिषेक करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो पिछले कुछ सालों में अगर हम बात
काशी की करें, वाराणसी की करें, तो यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बेहद ही यहाँ पर दिलचस्प देखने को मिली है। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है, लेकिन जब से काशी कॉरिडोर का भी उद्घाटन हुआ है, दरअसल 13 दिसंबर 2021 वो तारीख थी जब काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया था। और उसके बाद एक अलग तरीके की अद्भुत तस्वीर यहाँ काशी विश्वनाथ में देखने को मिलती है, जहाँ सिर्फ दक्षिण ही नहीं बल्कि पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर से भी लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करने के लिए पहुँचते हैं। और उसी समय से ठीक 2022 की बात करें, 2023 की बात करें, तो काशी तमिल संगमम का उद्घाटन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुंचकर किया था। हालांकि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। दर्शन पूजन कार्यक्रम के बाद एक एक करके सभी कार्यक्रमों की शुरुआत होगी, तो अगले 10 दिनों तक इसी तरीके से ये तस्वीर यहाँ पर देखने को मिलेगी। उत्तर दक्षिण की परंपराएं यहाँ पर एक होती हुई नजर आएंगी। उत्तर दक्षिण की जो रीति रिवाज है, उनकी जो संस्कृति है, वो एक दूसरे में यहाँ पर समागम होती हुई नजर आएंगी। तो वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। एक एक करके तस्वीरें आपके सामने। हवाई सर्वेक्षण सबसे पहले सीएम योगी ने किया है। बता दें कि वाराणसी में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है, संख्या बढ़ती जा रही है। एक तरफ चूंकि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है और ऐसे में महाशिवरात्रि को लेकर दूर दूर से यहाँ पर लोग पहुंचेंगे, लेकिन दूसरी तरफ महाकुंभ के पलट प्रवाह का जो असर है वो वाराणसी में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। चूंकि एक तरफ महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में है, लोग वहां स्नान पूजन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वाराणसी जो कि शिव की नगरी जिसे कहा जाता है, वहां भी पहुंचकर स्नान पूजन करते हुए पुण्य कमाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो नतीजन यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ नजर आ रही है महाकुंभ के बाद, अगर हम यहाँ पर बात करें तो। और हवाई सर्वेक्षण करते हुए सीएम योगी ने वाराणसी की जो ताज़ा स्थिति है, जो ताज़ा तस्वीर है, हालात क्या है, चूंकि गंगा घाट जो है वो श्रद्धालुओं से पटे पड़े हैं। गंगा घाट के उस ओर जहां भी नज़र जारी है, सिर्फ लोग ही लोग वहां पर नज़र आ रहे हैं। लोग स्नान पूजन कर रहे हैं, बोट के जरिए यहां पर अलग अलग घाटों का भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हवाई सर्वेक्षण किया है। तो काशी तमिल संगमम का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। बता दें कि उत्तर दक्षिण से कुल 100 से ज़्यादा कलाकार इसमें शामिल होने वाले हैं। 1200 से ज़्यादा लगभग डेलीगेट्स इसमें शामिल होने वाले हैं और एक एक परंपराओं को, एक एक संस्कृतियों को यहाँ पर लोग अनुभव करते हुए नजर आएंगे। चूँकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त वाराणसी में मौजूद है, काशी विश्वनाथ के वो दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं और एक एक करके अब इसके बाद सभी कार्यक्रमों में सीएम योगी शिरकत करेंगे। तो दर्शन पूजन का ये कार्यक्रम जो कि आरती के साथ संपन्न हुआ है और अब से थोड़ी ही देर में सीएम योगी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए और काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। तो काशी विश्वनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। शिव की नगरी वाराणसी में सीएम योगी एक बार फिर से पहुंचे हैं। सीएम योगी जब जब वाराणसी के दौरे पर पहुंचते हैं वो काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन जरूर करते हैं और एक एक अधिकारियों से यहाँ पर जानकारी अपडेट लेते हुए भी नजर आते हैं। चूंकि अभी महाकुंभ को लेकर भीड़ सबसे ज्यादा है, महाशिवरात्रि को लेकर ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है, लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ यहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं। और चलिए सुशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर लिया है, आरती के साथ दर्शन पूजन संपन्न हो चुका है। अब आगे क्या कुछ कार्यक्रम यहां पर देखने को मिलेंगे? हालांकि हवाई सर्वेक्षण सीएम ने किया, घाटों का भी निरीक्षण सीएम ने किया। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे की शुरुआत काशी में हवाई सर्वेक्षण के साथ की। उन्होंने हवाई सर्वेक्षण कर वाराणसी के गंगा घाट और आसपास के इलाकों को जानने की कोशिश की कि आखिर वस्तु स्थिति क्या है, जो भीड़ की बात की जा रही है, भीड़ का मैनेजमेंट किस तरीके से है। अब काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के साथ ही उन्होंने अधिकारियों को हिदायत भी दी कि किसी भी श्रद्धालुओं को किसी तरह से कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए और दर्शन हर व्यक्ति का सुगम होना चाहिए। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में जब काशी विश्वनाथ मंदिर में सीएम योगी जा रहे थे तो लगातार इस बात को कह रहे थे कि किसी भी श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। अब कुछ ही देर में काशी तमिल संगमम में सीएम योगी पहुंचने वाले हैं
और तैयारियां पूरी हो चुकी है। लगभग 3 बजे का समय था सीएम योगी के आने का, पर बताया जा रहा है कि 15 से 20 मिनट विलंब हो रहा है। कुछ देर में सीएम योगी काशी तमिल संगम पहुंचेंगे, जहां पर काशी तमिल संगम की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। इसके साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं और काशी तमिल संगम में जो डेलीगेट्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इंतजार हो रहा है सिर्फ काशी तमिल संगम की तीसरी श्रृंखला के शुभारंभ का। बिल्कुल, लगभग 100 से ज्यादा कलाकार शामिल होने वाले हैं जो कि उत्तर दक्षिण की परंपराओं को दिखाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ लगभग 1200 डेलीगेट्स भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि इस पूरे कार्यक्रम की क्या महत्ता है, कितना ज्यादा महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है। क्योंकि पिछली 2 बार से जब जब इसका आयोजन हुआ है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर दक्षिण की ओर से पहुंचते हैं। देखिए, काशी तमिल संगमम की जो आधारशिला है वो इसी बात पर रखी गई थी आज से 3 वर्ष पूर्व की जो साउथ और ईस्ट की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसका एक समागम होगा। साथ ही आप यहाँ पर अगर स्टॉल में देखेंगे, भोजन से लेकर के संस्कृति तक, लेकर के आध्यात्म तक, योग तक, सभी का मिश्रण यहाँ पर दिखाया गया है। यानी कि काशी और तमिल का, यानी कि साउथ और ईस्ट का एक ऐसा समागम। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत आपका तमाम जानकारियों का। तो देखिए, एक एक तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी इस वक्त वाराणसी में है। हालांकि पूजा पाठ का जो कार्यक्रम है वो संपन्न हो चुका है और अब सीएम योगी कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का सीएम योगी उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। 100 से ज्यादा कलाकार शामिल होंगे जो कि उत्तर और दक्षिण की संस्कृतियों का अनुभव करते हुए नजर आएंगे, उनको दर्शाते हुए नजर आएंगे। तो दूसरी तरफ बता दें कि लगभग 1200 डेलीगेट्स है जो कि बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचेंगे और एक एक संस्कृति को करीब से उसका अनुभव करते हुए नजर आएंगे। तो यहां लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, उनसे हाथ मिलाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये तस्वीरें हैं आपके सामने, चाहे वो बच्चे हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी से उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए चॉकलेट बांटते हुए सीएम योगी बच्चों को नजर आ रहे हैं। तो काशी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। शिव की नगरी काशी में सीएम योगी एक बार फिर से यहां पर पहुंचे हैं। हालांकि पूजा दर्शन कार्यक्रम जो है वो संपन्न हो चुका है और इसके बाद अब काशी तमिल संगमम का उद्घाटन करते हुए सीएम योगी नजर आएंगे और इसके साथ ही कई प्रस्तावित कार्यक्रम हैं, उनमें भी सीएम योगी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो हवाई सर्वेक्षण करते हुए उनके कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। चूंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था को भी लेकर यहाँ पर अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं। पल पल का अपडेट उन्होंने लिया है कि आखिर काशी में कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही है। महाशिवरात्रि भी है, महाशिवरात्रि को लेकर किस तरीके की तैयारियां मंदिर प्रशासन की ओर से हो या फिर प्रशासनिक तैयारियां किस तरीके से की गई है, सभी के बारे में एक एक जानकारी भी सीएम योगी यहां पर लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन हवाई सर्वेक्षण के जरिए सीएम योगी ने वाराणसी की तस्वीर को देखा है कि आखिर इस वक्त जब श्रद्धालुओं से पटा हुआ ये पूरा गंगा घाट है तो आखिर काशी उस वक्त कैसा नजर आता है। तो दूसरी तरफ नमो घाट से भी बोट के जरिए उन्होंने घाटों का निरीक्षण करते हुए, अधिकारियों से जानकारी लेते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन उन्होंने किया, दुग्धाभिषेक करते हुए, जलाभिषेक करते हुए पूजा उन्होंने की, उनका आशीर्वाद लिया और अब कार्यक्रम में सीएम योगी आगे बढ़ते हुए तो काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का अब से थोड़ी ही देर में उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी नजर आएंगे और अगले 10 दिनों तक उत्तर दक्षिण की परंपराओं का समागम देखने को मिलेगा। तो एक तरफ काशी तमिल संगमम को लेकर लोग यहां बड़ी संख्या में पहुंचेंगे, तो दूसरी तरफ चूंकि महाकुंभ का पलट प्रवाह हो रहा है, महाशिवरात्रि भी आने वाली है और ऐसे में ये आस्था का केंद्र जो है आशी, वो अब चर्चा का विषय भी इसलिए है चूंकि एक के बाद एक कई यहाँ पर एक तरीके से अद्भुत तस्वीरें देखने को मिल रही है। चाहे श्रद्धालुओं का हुजूम कह लें, चाहे यहाँ पर लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे हो। काशी तमिल संगमम में आखिर क्या कुछ यहाँ पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, कैसी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है, उन सभी को देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचेंगे या फिर महाशिवरात्रि को लेकर जो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटेंगे। तो काशी में लोगों के आने का सिलसिला अगले कुछ दिनों तक जारी रहने वाला है। चूंकि 10 दिनों तक काशी तमिल संगमम का तो यहाँ पर आयोजन होना है, तो वहीं महाशिवरात्रि को भी लेकर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो एक एक तस्वीर है आपके सामने, हवाई सर्वेक्षण से करते हुए, लोगों का अभिवादन करते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए सीएम योगी, और ये तस्वीरें आपके सामने। तो बाबा विश्वनाथ
के दर्शन पूजन उन्होंने किया है। शिव की नगरी काशी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है और एक एक करके जो भी प्रस्तावित कार्यक्रम है वो सभी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हालांकि पूजा दर्शन कार्यक्रम हो चुका है और इसी के साथ सभी अलग अलग कार्यक्रमों की भी शुरुआत यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन सीएम योगी ने किए हैं, आशीर्वाद उनका लिया है और अब काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन होते हुए भी ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे। चूंकि भव्य होगा वो नज़ारा जब उत्तर और दक्षिण दोनों ही यहाँ पर लोग अपने अपने संस्कृतियों के साथ, अपने अपने यहाँ रीति रिवाजों के साथ, परंपराओं के साथ यहाँ पर लोग पहुंचेंगे। तो बाबा विश्वनाथ मंदिर में सीएम योगी ने पूजा अर्चना की है और एक एक करके ये तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां सीएम योगी इस पूरे कार्यक्रम से जुड़ी एक एक जानकारी अधिकारियों से लेते हुए नजर आएंगे। तो वाराणसी में सीएम योगी की इस वक्त मौजूदगी है। काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का सीएम योगी उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी संख्या में लोग अगले कुछ दिनों तक यहाँ पर दिखने वाले हैं। चूंकि एक तरफ काशी तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है, महाशिवरात्रि को लेकर ये भीड़ नजर आने वाली है, महाकुंभ से पलट प्रवाह हो रहा है, तो यहाँ एक तरीके से अगर कहा जाए तो श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आने वाली है। तो बाबा विश्वनाथ मंदिर में सीएम योगी ने पूजा अर्चना की है। तस्वीरें भी है आपके सामने। दुग्धाभिषेक करते हुए, जलाभिषेक करते हुए सीएम योगी ने बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया है। सभी के मंगलमय की कामना उन्होंने की है और अब अपने कार्यक्रम स्थल पर सीएम योगी आगे बढ़ते हुए, चूंकि अब से थोड़ी ही देर में काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण की शुरुआत हुई। तो ये तीसरी बार अवसर है जब उत्तर और दक्षिण की संयुक्त छटा यहाँ पर देखने को मिलेगी और ये छटा अगले 10 दिनों तक ऐसे ही देखने को मिलेगी। तो महाकुंभ से पलट प्रवाह श्रद्धालुओं का हो रहा है। लोग महाकुंभ में स्नान पूजन करके वाराणसी भी पहुंच रहे हैं और बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन कर अपनी यात्रा को पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि महाशिवरात्रि है 26 फरवरी को, लिहाजा इस वक्त वाराणसी में लाखों की भीड़ जुटने वाली है और उसे लेकर प्रशासन भी पहले से ही तैयार है। प्रशासन की ओर से ट्रैफिक रूट डायवर्जन प्लान किया गया है, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और महाशिवरात्रि को लेकर क्या खास इंतजाम किए जाने हैं इसकी भी जानकारी सीएम योगी अधिकारियों से लेते हुए नजर आएंगे। तो घाटों के पास, मंदिर के बाहर जो श्रद्धालु सीएम योगी को देखने का, उनकी एक झलक पाने का जो इंतजार कर रहे थे, वो भी तस्वीर है आपके सामने, जहां हाथ हिलाते हुए सभी का अभिवादन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो शिव की नगरी काशी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है इस वक्त। दर्शन पूजन कर लिया है उन्होंने और अब काशी तमिल संगमम का उद्घाटन सीएम योगी करते हुए नजर आएंगे। तो बाबा विश्वनाथ मंदिर में सीएम योगी ने पूजा अर्चना की है। मंदिर के बाहर निकलकर घाटों पे जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु है उनका भी स्वागत सीएम योगी ने किया, उनका अभिवादन भी सीएम योगी ने किया। तो देखिए एक एक तस्वीर है सीएम के दौरे को लेकर। हवाई सर्वेक्षण से सीएम योगी ने इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत की है। वाराणसी पहुंचते ही सीएम योगी ने हवाई सर्वेक्षण शुरू किया। हेलीकॉप्टर के जरिए उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया और वाराणसी की ताज़ा तस्वीर उन्होंने देखी, ताज़ा स्थिति को उन्होंने जानी। फिर नमो घाट से बोट के जरिए वो काशी विश्वनाथ मंदिर भी सीएम योगी पहुंचे। हालांकि घाटों का भी उन्होंने एक तरीके से निरीक्षण किया है। अधिकारियों की ओर से सीएम योगी को एक एक जानकारी दी गई है और अब सीएम योगी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए, चूंकि काशी तमिल संगमम का उद्घाटन यहाँ पर होना है और ऐसे में मंदिर के बाहर जितने श्रद्धालु मौजूद थे जो कि सीएम योगी की झलक पाने का इंतजार कर रहे थे, उनका भी अभिवादन सीएम योगी ने किया है। तो एक एक तस्वीर है आपके सामने सीएम योगी के कार्यक्रम को लेकर, सीएम योगी के दौरे को लेकर। तो कार्यक्रम स्थल की एक एक तस्वीर आपके सामने। तो अब से थोड़ी ही देर में काशी तमिल संगमम का उद्घाटन भी होगा। सीएम योगी के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी रहने वाले हैं और अगले 10 दिनों तक इसी तरीके से काशी और तमिल का समागम देखने को मिलेगा। तो वाराणसी में सीएम योगी की इस वक्त मौजूदगी है। एक एक तस्वीर आपके सामने। गंगा घाट का उन्होंने निरीक्षण किया, अधिकारियों से जानकारी ली, हवाई सर्वेक्षण सीएम योगी ने किया। मंदिर में इस वक्त मौजूद श्रद्धालुओं का अभिवादन उन्होंने किया, श्रद्धालुओं के अभिवादन को स्वीकार भी उन्होंने किया। पूजा पाठ करते हुए, दर्शन पूजन करते हुए जब सीएम योगी मंदिर से बाहर निकले, गंगा घाटों पर जो लोग उस वक्त मौजूद थे उनका भी सीएम योगी ने अभिवादन किया है। मैं जाऊंगा। तो वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है
और एक एक तस्वीर भी आपके सामने काशी कॉरिडोर का भ्रमण करते हुए मंदिर पहुंचते हुए सीएम योगी, बाबा विश्वनाथ मंदिर में सीएम योगी ने पूजा अर्चना की है। तो आपसे थोड़ी ही देर में ये तस्वीर देखने को मिलेगी जब काशी तमिल संगमम का सीएम योगी उद्घाटन करेंगे। हालांकि ये पहला अवसर नहीं है, कि दरअसल तीसरा अवसर है जब इसी तरीके से उत्तर और दक्षिण की परंपराएं एक दूसरे में समाहित होती हुई नजर आएंगी और एक दूसरे के साथ यहाँ तालमेल मिलाती हुई नजर आएंगी। इससे पहले भी 2022 में जब पहली बार आयोजन किया गया था तो उत्तर की परंपराओं को भी यहाँ पर दिखाया गया और दक्षिण की भी परंपराओं को दिखाया गया और दोनों का समागम होते हुए भी लोगों ने देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहली बार इसका उद्घाटन किया था और उसके सफल आयोजन के बाद जब साल 2023 में दूसरी बार काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया तो एक बार फिर पीएम मोदी यहां पर पहुंचे थे। उन्होंने कार्यक्रम का उद्घाटन किया था और उन्होंने कहा था कि हर बार एक थीम होती है और उस थीम के आधार पर अगर देखा जाए तो काशी तमिल संगमम का जो आयोजन है वो सफल रहा। हालांकि अब काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है, तीसरा ये संस्करण है और इस बार का जो थीम है वो अलग जरूर है और महाकुंभ को लेकर भी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।